1952 की बात है। तब मैंने सिस्टर बनने की शपथ भी नहीं ली थी। उस वक्त मेरे शपथ लेने में कुछ वक्त बाकी था, पर मुझे पता नहीं था मुझे चर्च द्वारा रोमानिया में किसी तहकीकात के लिए क्यों चुना गया है, जबकि मैं कभी वहाँ नहीं गई। इस तहकीकात का पूरा जिम्मा फादर ब्रूक के कंधों पर था और मुझे उनका साथ देना था। फादर से मिलने के बाद मुझे पता चला कि रोमानिया के शहर सेंट कार्टा के एबी में एक नन ने आत्महत्या कर ली है। हमें उसी की वजह पता करनी है, क्योंकि चर्च के हिसाब से एक नन का आत्महत्या करना समाज के लिए गलत संदेश है। रोमानिया पहुंचते ही हम सबसे पहले फ्रेंची से मिले। फ्रेंची ने ही सबसे पहले नन की लाश को एबी के बाहर लटके हुए देखा था। वो हर 3 महीने पर एबी में जरूरत के सामान पहुंचाने जाया करता था। उसने बताया कि यहाँ के लोग एबी से बहुत डरते हैं और कोई वहाँ जाना नहीं चाहता, इसीलिए हमने एबी तक पहुँचने के लिए फ्रेंची की मदद ली। रास्ता खराब होने की वजह से वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। वो जगह वाकई डरावनी थी। लोगों का कहना है कि ये जगह शापित है और यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। उस एबी का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। फ्रेंची का कहना है कि वर्ल्ड वॉर में हुई बमबारी की वजह से इसका कुछ हिस्सा टूट गया है। फादर ने फ्रेंची से नन की लाश के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने नन की लाश को उसी आइस हाउस में रखा है जहां वो जरूरत के सामान रखा करता था। वहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि नन की लाश बैठी हुई थी, जबकि फ्रेंची ने बताया उसने उस लाश को लिटा कर रखा था। फादर इस बात को नजरअंदाज करके लाश के करीब गए। लाश के हाथ में उन्हें एक चाबी मिली। हमने लाश का अंतिम संस्कार वहीं पास के ग्रेवयार्ड में कर दिया। वहाँ ग्रेवयार्ड में मुझे एक अजीब चीज दिखी। हर कब्र के बाहर घंटी लगी थी। फादर ने बताया ये प्रथा है जो महामारी के बाद शुरू हुई थी। ये घंटियां कब्र में इसलिए लगी हैं कि अगर कब्र में कोई जिंदा आदमी दफन हो गया हो तो वो घंटी बजाकर मदद मांग सकता है। नन की लाश दफनाने के बाद हम एबी की तरफ बढ़े। वहाँ सीढ़ियों पर नन की लाश का खून आज भी ताजा था, जबकि लाश मिले कई हफ्ते हो चुके थे। हम अंदर की ओर बढ़ रहे थे, तभी दूर खिड़कियों के पास फादर को किसी की झलक दिखी। हमने अंदर पहुंचकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। हर तरफ अंधेरा था और कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। हम आगे बढ़ने लगे, तभी मुझे ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में ढकी एक औरत दिखी। पूछने पर उसने खुद को मदर सुपीरियर बताया। वो मुझे देखते ही कहने लगी, तुमने अभी तक शपथ नहीं ली है। हमने उसे अपने एबी आने की वजह बताई तो वो हमें वापस चले जाने के लिए कहने लगी। फादर ने बताया कि अगर वो उन्हें तफ्तीश पूरी करने नहीं देगी तो चर्च और लोगों को भी भेज देगा। ये बात सुनकर उन्होंने हमें कल आने के लिए कहा, क्योंकि शाम हो चुकी थी और ये उन लोगों के मौन का वक्त हो गया था। हम एबी के ही पास एक रेस्ट हाउस में ठहरे और फादर ने फ्रेंची को वापस भेज दिया। फ्रेंची जब वापस लौट रहा था तो उसे कब्रिस्तान के पास नन की आत्माएं दिखी जो उस पर हमला करने वाली थी, और वो किसी तरह क्रॉस की मदद से खुद को बचाने में कामयाब हो गया। रात के खाने का वक्त था। डिनर टेबल पर फादर ने मुझे बताया कि जब कोई अजीबोगरीब घटना होती है तो चर्च उसकी तफ्तीश के लिए उन्हें वहाँ भेजता है। मैंने भी फादर को अपने बचपन की ऐसी ही एक अजीबोगरीब घटना के बारे में बताया, जब मुझे सपनों में कुछ दृश्य दिखते थे और हर दृश्य के अंत में एक बात सामान्य होती थी, मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। फादर ने मुझे अपने जीवन के कुछ साल पहले की एक घटना बताई, जब वो एक बच्चे डैनियल से बुरी आत्मा का साया दूर करने गए थे, पर उस आत्मा को दूर करने में उस बच्चे की जान चली गई थी और इस बात के लिए वो आज भी खुद को दोषी मानते हैं। इन बातों के बाद फादर सोने चले गए और मैं भी अपने कमरे में चली गई। अचानक आधी रात में फादर को कुछ आवाजें आई। फादर ने जब उन आवाजों का पीछा किया तो वो डैनियल था, वही डैनियल जिसकी मौत का जिम्मेदार फादर खुद को मानते हैं। तभी डैनियल के मुंह से एक सांप निकला, जिसकी वजह से फादर एक खुली हुई कब्र में गिर गए और कब्र अपने आप बंद हो गई। फादर कब्र में लगी घंटी बजाकर मदद मांगने लगे और अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं फादर को ढूंढने लगी। मैं जैसे ही बाहर पहुंची, मैंने देखा वहाँ जीसस के स्टेचू का गर्दन गायब है और कुछ नन उनके सामने प्रेयर कर रही हैं। तभी एक बहुत खौफनाक नन मेरे सामने आ जाती है और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। मैं भागकर ग्रेवयार्ड में पहुँची।
वहाँ अचानक सारी कब्रों की घंटियां बजने लगी। मैंने अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाया और मुझे फादर की कब्र मिल गई। मैंने कब्र खोदकर फादर को बाहर निकाला, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। मैंने फादर से पूछा वो वहाँ कैसे पहुँच गए। फादर ने बताया कोई बहुत बुरी शैतानी ताकत इसका कारण है। फादर ने उस कब्र में पहले से दफन कुछ किताबें ली और हम वहाँ से वापस आ गए। अगले दिन सुबह उठते ही हम एबी की तफ्तीश करने पहुँचे। मैं अंदर नन से बात करने जाने वाली थी और फादर बाहर ही रुकने वाले थे, क्योंकि आदमियों को अंदर जाना अलाउ नहीं था। फादर ने मुझे वो चाबी दी जो हमें उस नन की लाश से मिली थी। मुझे उसके बारे में भी पता करना था। मैं अंदर गई, वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अचानक मुझे किसी की परछाई नजर आई। मैं परछाई का पीछा करते अंदर पहुँची। मैंने देखा वहाँ एक नन प्रेयर कर रही थी। मैं उसे टोकने ही वाली थी कि दूसरी नन ने मुझे पीछे से रोक लिया। वो मुझे अपने साथ ले गई और उसने बताया कि यहाँ सिस्टर्स बारी बारी से प्रे करती हैं और उन्हें कोई टोकता नहीं है। मैंने उनसे एबी के इतिहास के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि इसे सेंट कार्टा के एक राजा ने बनवाया था। वो जादू टोने से काली शक्तियों को बुलाता था और उन आत्माओं ने उससे नर्क का ऐसा दरवाजा खुलवाया जहाँ से बुरी आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश कर सके। पर तभी चर्च ने एबी पर हमला कर दिया और जीसस का पवित्र खून गिराकर उस द्वार को बंद कर दिया। उस दिन के बाद से चर्च ने एबी को अपनी पनाह में ले लिया। पर बाद में जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो हवाई हमलों की वजह से दोबारा वो नर्क का दरवाजा खुल गया। अब बुरी शक्तियाँ अलग अलग रूपों में यहाँ पर घूमती हैं और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। हम सबके बीच में रहने वाली वो आत्माएं नन के भेष में घूमती हैं और सिस्टर विक्टोरिया के मौत का कारण भी वही नर्क का दरवाजा है। तभी सिस्टर ओवाना को बुलाने दूसरी सिस्टर वहाँ आ गई। वो मुझे देखते ही कहने लगी कि तुमने अभी तक शपथ नहीं ली है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। पर सिस्टर ओवाना ने कहा कि अब शाम हो चुकी है और एबी का दरवाजा बंद हो चुका है, इसलिए अब मैं बाहर नहीं जा सकती। आज रात मुझे एबी में रुकना था। फादर बाहर मेरा इंतजार करते हुए वो किताब पढ़ने लगे जो उन्हें कब्र में मिली थी। तभी उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज आई कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और मेरा लौटना अब नामुमकिन है, और वो गायब हो गई। बहुत सालों बाद मुझे आज फिर सपने में अजीब दृश्य दिखे और अंत में वही आवाज आई, मदर मेरी रास्ता दिखाएगी। मेरी आँख खुल गई और मेरे कमरे में मौजूद क्रॉस का निशान उल्टा हो गया। एक नन अचानक मेरी आंखों के सामने फंदा लगाकर खिड़की से कूद गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं आगे बढ़ी। मुझे एक दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था गॉड एंड्स हियर। अचानक मेरे हाथ में मौजूद कैंडल बुझ गई और दरवाजा खुल गया। हर तरफ अंधेरा था और दरवाजे से एक खौफनाक नन बाहर आई। बहुत तेज तूफान आने लगा जो मुझे उस खौफनाक नन की तरफ ढकेलने लगा। मैं किसी तरह वहाँ लगे क्रॉस की मदद से खुद को बचाने लगी। मैं खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगी कि तभी सिस्टर ओवाना ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि बुरी आत्माएं बहुत ताकतवर हो गई हैं। खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करो। मैं जब प्रार्थना वाली जगह पर पहुंची, वहाँ एक नन की लाश पड़ी थी। मैं और बाकी की सारी सिस्टर्स प्रार्थना करने लगे। अचानक तेज हवा आई। मुझे छोड़कर बाकी सारी सिस्टर्स को बुरी आत्माएं दूर फेंक देती हैं। मैं हिम्मत करके और तेजी से प्रार्थना करने लगती हूँ। बुरी आत्माएं मेरी पीठ पर हमला कर स्टार का साइन बना देती हैं। फादर मुझे ढूंढने अंदर आने ही वाले होते हैं कि तभी एक नन की आत्मा उन पर हमला कर देती है, पर फ्रेंची उनको बचा लेता है। फ्रेंची को गांव के लोगों से पता चला कि एबी में मौजूद बुरी आत्माओं ने गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो हमारी मदद के लिए एबी आ जाता है। उनके वहां पहुंचते ही सारी नन गायब हो गई। मुझे समझ आ जाता है कि ये सब मेरी मदद के लिए आई थी। असल में ये सब मर चुकी है। अब यहाँ एबी में कोई भी जिंदा नहीं है। बुरी आत्माओं को पवित्र जिंदा शरीर की जरूरत है इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए, और इसी वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने आत्महत्या कर ली थी ताकि बुरी आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश ना कर पाए। अचानक नन की लाश फादर पर हमला कर देती है। हम होली वाटर को क्रॉस पर लगाकर शैतानी आत्मा को जला देते हैं। हमने फैसला किया कि हम वो नर्क का दरवाजा बंद कर देंगे, पर उसे बंद
बंद करने के लिए हमें जीसस के पवित्र खून की जरूरत है, जो यहाँ किसी तहखाने में बंद है, जिसकी चाबी शायद वही है जो हमें सिस्टर विक्टोरिया के हाथ से मिली थी। पर इस काम को शुरू करने से पहले मैंने अपने नन बनने की शपथ को पूरा किया। हमें वो तहखाना तो मिल गया जहाँ वो पवित्र निशानी मिलेगी, पर वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी वहाँ मदर मेरी की मूर्ति होती है जो सामने की ओर इशारा कर रही होती है। फादर समझ जाते हैं मेरे सपनों में जो दृश्य दिखते थे वो इसी बात के संकेत थे। हम मदर मेरी के बताए रास्ते को फॉलो कर वो पवित्र खून को ढूंढ लेते हैं। अब हम नरक का दरवाजा ढूंढने आगे बढ़ते हैं। बुरी आत्माएं हमें रोकने की कोशिश करती हैं और मैं उस जगह पहुंच जाती हूं। वहां चेहरा ढके नन के भेष में बहुत सारी बुरी आत्माएं होती हैं। वो मेरे शरीर को काबू कर लेती हैं। फ्रेंची मुझे उनसे बचाने के लिए मेरे गले में बंधी उस पवित्र खून को माथे पर लगा देता है और मेरे अंदर से बुरी आत्मा निकल जाती है। बुरी आत्मा मुझे पानी में फेंक देती है और फ्रेंची पर हमला कर देती है और दूसरी तरफ फादर पर डेनियल की आत्मा हमला करने लगती है। फ्रेंची और फादर किसी तरह खुद को बचा लेते हैं, पर वो बुरी आत्मा मुझे पानी में डुबाकर मेरा गला दबाने लगती है। मैंने उस पवित्र निशानी में मौजूद जीसस के खून को अपने मुंह में भर लिया था। मैं वही पवित्र खून उस बुरी आत्मा पर फेंक देती हूँ। खून के कुछ अंश जमीन पर भी गिर जाते हैं, जिससे नरक का दरवाजा बंद होने लगता है और वो आत्मा भी खत्म हो जाती हैं। हम नन की शक्ल में मौजूद बुरी आत्माओं को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं।